दोस्तों कैसे हैं आप। एक बार फिर प्रभु की बड़े अजीम कृपा और दया से हम लोग मिल रहे हैं और आप कहेंगे अल्फ्रेड भाई ये क्या आपके सामने। भाई आपके सामने मैं एक बॉक्स दिखा रहा हूँ। ये बड़ा बॉक्स है और ये एक छोटा बॉक्स है। तो दोस्तों मैं आज आपको इन बॉक्सेस के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई दफा जिंदगी में आप सोचते हैं कि भाई मेरी जो केयर्स है, मेरी परेशानियां हैं, मेरी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो बहुत बड़ी है और शायद परमेश्वर बहुत छोटे रह गए हैं। God has become small and my problems, my cares, my anxieties, my tensions, my stress is so great that God, where are you? I'm looking for God. प्रभु आप किधर हैं? किधर हैं? किधर है? मेरी परेशानियां इतनी बड़ी हो गई है प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु जी, मैं क्या करूं। दोस्तों क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? क्या आपके मन में भी ऐसी परेशानियां हैं, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, टेंशन है? अलग अलग किस्म की टेंशन हो सकते हैं, अलग अलग किस्म, जैसे फाइनेंशियल केयर्स, फाइनेंशियल चिंताएं हो सकते हैं, बच्चों के रिलेटेड आपकी चिंताएं हैं और नौजवानों की चिंता है कि कॉलेज की एडमिशन कहाँ मिलेगी, अरे रिजल्ट आने वाला है, अरे इम्तिहान आने वाले हैं, क्या करें, कैसे करें, किधर जाऊं, कैसे मैं मेहनत करूं, कौन मेरी मदद करेगा। शायद आपको रेंट देना है या शायद आपके सेल्स टारगेट्स पूरे नहीं हुए इस महीने और आपको समझ नहीं आ रहा कि बॉस के सामने कैसे जाऊंगा मैं। अरे रेंट देना है, बिजली का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, अरे वो लैंडलॉर्ड के फोन आ रहे हैं, रेंट देना है। अलग अलग किस्म की टेंशन, बच्चों की स्कूल की फीस, नया यूनिफॉर्म, नई किताबें। दोस्तों अलग अलग किस्म से हम फंसे हुए। शायद आप किसी शारीरिक तकलीफ से पीड़ा में हैं, आप सम फिजिकल इन्फॉर्मिटी, शायद आप का हेल्थ प्रॉब्लम्स है, अलग अलग किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम्स है आपके पास और आप सोच रहे हैं खुदा मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेरी इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें मैं क्या करूं प्रभु, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं मेरे खुदा, मैं कैसे इनमें से निकलूं। आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे, कोई है मेरी परवाह करने वाला। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा समय था प्रभु यीशु मसीह के टाइम में, एक ऐसा समय था जहां उसके शिष्य और प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार जाना चाहते। आइए मैं आपको बाइबल के उस हिस्से में लेके जाता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं और आइए चलते हैं। एक बड़ा अच्छा जाना पहचाना एक बहुत खूबसूरत वचन है, वो मैं आपके सामने लाता हूं और वो ये वचन है मरकुस के 4 अध्याय और 35वें पद में इस तरह है और यूं लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आइए दूसरी ओर चलते हैं, झील के उस पार चलते हैं। तो लेट अस पास ओवर टू द अदर साइड। कौन बोल रहा है? वो जिसने जमीन और आसमान को बनाया, पूरी दुनिया का परवरदिगार, वो खुदा जिसने एक शब्द में पूरी भूमंडल को बना दिया, वो खुदा कहता है अपने शिष्यों से आइए चलते हैं उस पार। दोस्तों आपने इस बात पे तवज्जो दें क्योंकि कहने वाला प्रभु यीशु मसीह है, पर प्रॉब्लम क्या हुई, एक बड़ी भारी जबरदस्त किस्म का तूफान आ गया। अरे ऐसा ग्रेट स्टॉर्म, अंग्रेजी में लिखा ग्रेट स्टॉर्म, वर्ष 37 में पढ़ते बहुत बड़ा तूफान आ गया। ओ ऐसा तूफान, ऐसा झक्कड़, ऐसी हवाएं, ऐसी आंधी और ऐसी लहरें ऊपर से नीचे जा रही है। और दोस्तों वो छोटी सी जहाज, जो छोटी सी किश्ती थी उनकी, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर वो पूरी किश्ती पानी से भर जाती है। और उनने सोचा कि आज भाई जिंदगी का आखिरी दिन है, आज बस जीवन मेरा खत्म है। शिष्यों ने बहुत ही इतने डर गए, वो इतने परेशान हो गए इस बर्डन के साथ और इस बोझ के साथ। उसने उन्हें जोर से प्रभु यीशु मसीह की ओर उसको जगाते हुए, प्रभु यीशु मसीह सो गए थे एक पिलो पे, तकिए पे आराम से सो रहे, और वह लहरों के बीच में, उस तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह सो रहे और ये बेचारे लगे हुए अपने चंबू चला रहे हैं और दे रोइंग एंड रोइंग, कुछ फायदा नहीं हो रहा, परेशान हो गए, हताश हो गए वो लोग। और उस टाइम उन्होंने जोर से चिल्लाया, मास्टर, स्वामी, प्रभु, carest thou not that we perish? क्या तू हमारी चिंता नहीं करता कि हम नाश हो जाएंगे? क्या तू हमारी चिंता नहीं करता? दोस्तों क्या यही प्रश्न कहीं आपके मन में तो नहीं आ रहा कि हे खुदा, हे परमेश्वर,
तुम्हारी चिंता नहीं करता? तू नहीं जानता कि किस परेशानी से मैं जा रहा हूं मेरे खुदा? मैं कैसे ये पैसे दूंगा, ये कैसे ये करूंगा, मैं क्या करूंगा? अब मेरी परेशानी खुदा क्या आपकी परेशानी नहीं है? कौन मेरी मदद करेगा? व्यर्थ है इंसान की मदद, खुदा के कलाम में लिखा व्यर्थ है। खुदा मैं आपकी ओर देख रहा हूं पर कोई जवाब नहीं आ रहा। दोस्तों वो शिष्य भी बिल्कुल हताश हो गए और दे केम टू देयर विट्स एंड। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। खुदा तू चाहता कि हम नाश हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, हम मर जाएं इस झील में, ये झील हमारी कब्र बन जाए। यू डोंट केयर फॉर अस। क्या तू हमारी चिंता नहीं करता? दोस्तों क्या ये सवाल कहीं आपके मन में तो नहीं आ रहा? उसी वक्त, उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह उठते हैं। एंड ही अरोज, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह उठे और उसने हवा और समुंदर को डांटा और कहा शालोम, पीस, पीस, थम जा, तू थम जा। और उसी वक्त उसी क्षण वो लहरें थम गईं, वो हवाएं बंद हो गईं, वो बिजली का कड़कना खत्म हो गया, वो काले बादल छट गए दोस्तों, और तूफान चला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, अल्पविश्वासी क्यों हो तुम? तुम्हारा विश्वास कहां गया? किधर गया तुम्हारा विश्वास? मैं तुम्हारे साथ हूं, खुदावंद तुम्हारे संग है। और तुम कह रहे हो लॉर्ड हमारी ये देखिए इतनी बड़ी देखिए, ये देखिए इतनी बड़ी हमारी केस है, हमारी परेशानियां हैं, हमारी चिंताएं हैं। खुदा तू हमारी सुन। परमेश्वर आपकी चिंता करता। आप हो गए अल्फ्रेड साहब क्या बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं मेरी परेशानी क्या है। खुदा मेरे लिए बिल्कुल छोटा हो गया, कुछ नहीं है, वो कोई सुन नहीं रहा। कई सालों से, कई दिनों से, कई हफ्तों से परेशानी चल रही है। दोस्तों मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि ये देखिए आपकी चिंताएं बहुत छोटी हैं दोस्त। और ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए। और परमेश्वर महान है, बड़ा है, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। और हमारा परमेश्वर आपकी हर चिंता को, वो बहुत बड़ा है। There is no problem bigger than God। मेरे अजीजों, इससे बढ़कर और कोई आपकी परेशानी हो नहीं सकती कि खुदा से कोई परेशानी बड़ी हो, खुदा से आपकी चिंता बड़ी हो नहीं सकती मेरे दोस्तों। और प्रभु का वचन क्या कहता है? अगर पहले पतरस के 5वें अध्याय और 7वें पद में आप देखेंगे, वो इस तरह है। मैं खोलता हूं आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत आयत है। और ये आयत इस तरह है, जो खुदा का कलाम आज आपसे बात कर रहा है। और यूं लिखा है, कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम फॉर ही हेल्प। अपनी सारी चिंताएं उस पे डाल, क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। दोस्तों कितनी तसल्ली मिलती है जब हमें इस बात का पता चलता है कि दुनिया में शायद हमारी कोई चिंता नहीं, पर एक है जो हमारी चिंता करता है, वो हमारा खुदावंद है। और इसमें क्या लिखा है? कास्ट ऑल योर केयर अपॉन हिम। कास्ट का मतलब, अगर आप इब्रानी भाषा में जाएंगे तो जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, केयर्स है, पुराना इंग्लिश का शब्द है केयर्स। इसका मतलब जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, टेंशन्स हैं, प्रेशर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नीड है, जरूरत है, खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है मेरे अजीजों, कास्ट इट टू गॉड। और कास्ट का जो शब्द, जैसे मैं कह रहा था, हिब्रानी भाषा में उसका नाम है शलाक। शलाक का मतलब है कास्ट इंग्लिश में, और हिब्रानी भाषा में शलाक का मतलब है टू थ्रो, टू फ्लिंग, टू कास्ट अवे, टू गिव अप। कहने का मतलब प्रभु चाहता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को टॉस कर दो, फ्लिंग कर दो, फेंक दो और उसके हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, शलाक कर दो। दोस्तों हम वही करें। ये खुदा है और खुदा में हमने अपने सारे केयर। अब किसके पास आपके केयर्स है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं? वो खुदा के पास है। दोस्तों यही तो खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि एक खुदा है जो आपकी चिंता करता है, बहुत चिंता करता है, और इतनी चिंता करता है, इतनी मोहब्बत करता है। He cares for you, he cares for you, और आपसे मोहब्बत करता है वो। और वो चाहता है कि इस बात को आप जानें, विश्वास करें, अपने पूरे मन से विश्वास कि एक खुदा है
जो आपको बचा सकता है, एक खुदा है जो आपकी परवाह करता है, एक है जो आपकी चिंता कर, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। कोई संत गुरु महात्मा नहीं है प्रभु यीशु मसीह, नहीं। हाँ, अच्छी बातें कही, बहुत लोगों ने कही, पर याद रखें प्रभु यीशु मसीह कोई संत महात्मा गुरु या इस तरह से सिर्फ कोई प्रोफेसर टीचर नहीं है। सबसे बढ़कर, अबव ऑल, ही इज द लिविंग गॉड, कि वो जीवित परमेश्वर है जो देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ, मानव चोला पहना और हमारे बीच में डेरा किया 2023। वो आया, वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को रचा, जो सारे सबसे आला है, सबसे महान है, वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, वो जो हमेशा 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 से रहने वाला खुदावंद, वो इंसान क्यों आया? ताकि हमारी तकलीफों को, हमारे गमों को, हमारे गुनाहों को वो अपने ऊपर ले ले। खुदावंद आया क्योंकि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आप और मुझसे इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता था कि हम हलाक हो जाए, हम नाश हो जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ रहित है। दोस्तों, कोई नेक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तुम्हारा हृदय बहुत ढोंगी, बहुत दुष्ट है। दोस्त, जैसे मैं हमेशा कहता, आप जानते और खुदा जानते ज्यादा कि हमारा हृदय कितना ढोंगी, कितना दुष्ट, ये गुस्सा, ये ईर्ष्या, ये गर्व, ये जलन, ये सब बुरी बातें, ये झूठ कहां से निकल के आ रही है? इसी हृदय से आप जा सकते हैं स्वर्ग। इन सारे इतने गुनाह करने के बाद आप स्वर्ग में जा सकते हैं। दोस्तों, अनगिनत गुनाह है, ये हमारे विचार कितने गंदे हैं दोस्त, फिर भी खुदा हमसे भाव। और खुदा का कलाम में लिखा है जब हम गुनहगार ही थे, प्रभु यीशु मसीह आए हमें बचाने के लिए। खुदा ने अपने प्रेम को इस तरह जाहिर किया कि जब हम गुनहगार थे, सलीब पे वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ओ हमारा खुदा, ही इज अ बर्डन बेयरिंग गॉड। हमारा खुदा बोझ उठाने वाला खुदा है, बोझ उठाता है वो। और जब से उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया, तब से उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर हर जख्म जो उस पे आया वो हमारे गुनाह का था। हमारा गजब, हमारी सजा, हमारा नर्क, हमारे जो परमेश्वर की जो क्रोध हम पे आना था, उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। दोस्त, वो मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफन कर दिया। पर खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन जी उठूंगा। दोस्तों, उसने अपना खुदा होना साबित किया जब तीसरे दिन खुदाबंद यीशु मसीह जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला। दोस्तों, अपना जीवन जैसा आप, जस्ट एज आई एम, जैसे आप अपना जीवन उस खुदा के हाथ में दे दो। गिव योर लाइफ टू हिम, अपना जीवन उसको सौंप। वो आज बुलाता है, ए मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, पाप के बोझ, दुनियावी बोझ से, शारीरिक बोझ से, मानसिक बोझ से, आर्थिक बोझ से और सबसे बढ़कर गुनाहों के बोझ से जो दबे हुए मुझ पास आए, मैं उनको विश्राम। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, with whatever burden you are laden. One is for sure, that is the burden of sin. Oh, bring it to him. Surrender to him today. Give your life to him, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों, अपना जीवन उसको दे दो। कब तक इस बोझ को लेके खुद ही आप जाओगे? कब तक जाओगे आप? कब तक दोस्तों? कब उसके पास? दोस्तों, उस पर विश्वास करो, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाए अगर आप विश्वास। एक राजा था और वो छोटे से एक गांव में रहते थे, लगभग 500 लोगों का गांव, पहाड़ों में रहते थे। अचानक उनको पता चला कि दुश्मन आ रहा है, 5000 की आर्मी ले, 5000 की आर्मी को लेके आ रहा है। और वो घबरा गए, डर गए। अरे हम तो 500 लोग इस पहाड़ी पे रहते हैं, कब से हमारे पुरखों से हम रह रहे, अब ये लोग आ जाएंगे, हमारी जमीन ले लेंगे, हमें गुलाम बना लेंगे, क्या करें? तो उन्होंने कहा, अरे वो राजा है ना, वो महान राजा, उसके पास क्यों नहीं अपनी अर्जी डालते, उनको क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते, अपील करते? तो उन्होंने एकदम एक आदमी को दोहराया। एक राजा था, बहुत बड़ा राजा, और उसको उन्होंने अपना एहलकार भेजा, मैसेंजर को भेजा, और उसने बताया कि एक दुश्मन आ रहा है, हमारी मदद करो। 5000 सोल्जर्स के साथ आ रहा है, सिपाहियों के साथ, और हम सिर्फ 500 लोग हैं, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उस राजा ने कहा, उनके सामने एक चिट्ठी ली और उसकी चिट्ठी पढ़ी, और उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आई विल कम, मैं आऊंगा तुम्हें, एंड आई विल प्रोटेक्ट, और मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, तुम बच जाओ। क्योंकि दोस्तों, वो जो बड़ा राजा था, जो इनका दोस्त था, 50,000 की आर्मी थी और दुश्मन की 5000। अब आप बताइए दोस्तों कि वो जो गांव के लोग थे, जिन्होंने अपनी अर्जी डाली, रिक्वेस्ट डाली उस बड़े राजा को, उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई जब राजा ने साइन कर दिया कि मैं आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा, एंड द एनिमी विल नॉट ओवरवेलम यू। वो दुश्मन तुम्हें नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने के लिए।
क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वाचा करा है, मैंने तुम्हारे साथ मेरा एग्रीमेंट है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। दोस्तों उनकी सारी चिंताएं सारी चिंताएं दूर होगी दोस्तों, क्योंकि वो महान राजा आने वाला है और दुश्मन कुछ नहीं कर सकता, शैतान कुछ नहीं कर सकता। वो महान राजा प्रभु यीशु मसीह है। दोस्त आज उसको अर्जी भेज, अपनी दिल की पुकार करो और बोलो, है खुदा मैं गुनहगार हूं, प्रभु मुझे माफ कर दो, खुदा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किए, मैं गुनहगार हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप महान राजा मेरे उद्धार करता है। आप मेरी पापों की खातिर आप सलीब पे चढ़ गए, आपका शरीर तोड़ा गया, आपका लहू बहाया गया, आपको मारा गया, आपने अपनी जान दे दी, आपको दफना दिया गया और तीसरे दिन आप जी उठे प्रभु और जीवित ही स्वर्ग में गए और अब दोबारा। मैं पूरे मन से विश्वास प्रभु जी मेरे दिल में आ, मैं आज आपको अपना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण कर, मेरे दिल में आ, मेरे पाप क्षमा कर दो मुझे। मैं विश्वास की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आपने अपनी सारी चिंताएं, सबसे बढ़कर अपने गुनाहों का बोझ से आप हल्के हो गए हैं और ये आपने प्रभु के हवाले कर दिए और खुदा ने आपको ग्रहण कर। ना केवल आपने ग्रहण किया, he has received you, और जितनों ने उसको ग्रहण किया आप उसकी संतान बन गए। उस राजा की ओर पुकार, वो चाहता है कि आप बच जाएं। आज अपना जीवन उसको दे दो और चिंताएं तो गई, क्योंकि हमारी सारी चिंताएं कौन? परमेश्वर हमारी चिंता कर। He cares. The Lord Jesus Christ cares for you and me. Brothers, give your अपनी चिंताएं उसको दे दो। सबसे बढ़कर अपने गुनाहों से क्षमा मांग और उसकी संतान। फिर चिंता पूरी उम्र कभी नहीं लगेगी नहीं आपके पास और आप हमेशा के लिए एक दिन हम उस महान राजा प्रभु यीशु मसीह